2018 से 2026 तकरीबन 9 साल मैंने MD-CAT को हर जाविये से देखा है और इन 9 सालों में मैंने जो कुछ सीखा है वो मैं आपको देना चाहता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको सब्जेक्ट वाइज गाइड करूंगा। वो गलतियां जो अक्सर MD-CAT के स्टूडेंट करते हैं आप ना करें, और वो टेक्निक जो काम आती हैं वो आप यूज करें। तो अगर आप MD-CAT देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। 2016 में मैंने पंजाब कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया और 2018 में अपना पहला MD-CAT दिया, लेकिन उस साल मैं एडमिशन सिक्योर नहीं कर पाया। फिर बहुत से दूसरे बच्चों की तरह गैप ईयर लिया और FSC के कुछ सब्जेक्ट इंप्रूव किए, और फिर 2019 में मेरा दूसरा MD-CAT हुआ और इस साल भी मैं कुछ मार्क्स से रह गया। और जब सेकंड अटेम्प्ट के बाद भी मेरा एडमिशन ना हो सका, फिर लाहौर में एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और एक सेमेस्टर के बाद सोचा क्यों ना एक और अटेम्प्ट ली जाए और जो गलतियां उनको सुधारा जाए, और वो गलतियां जिसकी वजह से मेरा दूसरे साल भी एडमिशन नहीं हो सका वो मैं आपको आगे बताता हूँ। और फिर मैंने तीसरी अटेम्प्ट के लिए अपनी कोशिश जारी रखी और इसी दौरान कोविड आ गया। मेकिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने 2020 में तीसरी दफा MD-CAT दिया और 2020 में PMC ने नेशनल MD-CAT लिया जिसमें बहुत से क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे और रिजल्ट भी बहुत ब्लंडर किया। खैर जब रिजल्ट आया उस दिन मैं रात 3 बजे उठ गया, तहज्जुद पढ़ी, फजर की नमाज पढ़ी और सुबह 7 बजे रिजल्ट अनाउंस हुआ। और जब रिजल्ट चेक किया तो मेरे 200 में से 184 मार्क्स आए। अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और मेरा 91.09% एग्रीगेट बना। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि उस साल कोविड भी आ गया था और पाकिस्तान में कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। उस साल सेकेंड ईयर के बच्चों के पेपर नहीं हुए तो उनके जो फर्स्ट ईयर के नंबर थे उन्हें एक फार्मूला लगाया, उनको डबल कर दिया और प्लस 5% नंबर एक्स्ट्रा ऐड कर दिए। इस तरह उस साल 1100 ओवर 1100 वाले बच्चों की लाइनें लग गई। तो मेरा 91.09% एग्रीगेट था और 91.36 पर मेरिट क्लोज हुआ, और इस तरह 0.27% के फर्क से मेरा तीसरे साल भी एडमिशन नहीं हो सका। और फॉर्चुनेटली MD-CAT के दौरान ही मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में फॉर्म डी के लिए अप्लाई किया हुआ था और फिर BZU में मेरा फॉर्म डी की लिस्ट में नाम आ गया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। इस वीडियो बनाने का मकसद अपनी स्टोरी सुनाना नहीं है, बल्कि MD-CAT के बच्चों को गाइड करना है कि वो कौन सी गलतियां हैं जो आपने नहीं करनी और वो कौन सी टेक्निक है जिससे आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं। MD-CAT की गाइडलाइन देने से पहले मैं अपनी स्टोरी कंप्लीट करना चाहूंगा। मेरे बाद मेरे छोटे भाई डॉक्टर मोहम्मद रेहान ने MD-CAT दिया और अपनी सेकंड अटेम्प्ट में कायदे-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया और अब वो MBBS थर्ड ईयर का स्टूडेंट है। और फिर उसके बाद उससे छोटे भाई ने MD-CAT दिया और उसकी सेकंड अटेम्प्ट है। 2018 से 2026 तकरीबन 9 साल मैंने MD-CAT को हर जाविये से देखा है और इन 9 सालों में मैंने जो कुछ सीखा है वो मैं आपको देना चाहता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको सब्जेक्ट वाइज गाइड करूंगा। वो गलतियां जो अक्सर MD-CAT के स्टूडेंट करते हैं आप ना करें, और वो टेक्निक जो काम आती हैं वो आप यूज करें। तो अगर आप MD-CAT देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। MD-CAT को क्लियर करने के लिए जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है वो है माइंडसेट। आप उस वक्त तक उस लेवल की हार्डवर्क कर ही नहीं सकते जब तक कि आपको ये बिलीव ना हो कि आपका एडमिशन कंफर्म है। यहाँ मैं इमरान खान की एक बात कोट करना चाहूंगा। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि अगर आप हार गए तो उन्होंने बड़ा कमाल का जवाब दिया कि अगर मैं जीत गया तो। MD-CAT के स्टूडेंट का भी यही माइंडसेट होना चाहिए, बजाय ये कि ये सोचने के कि अगर मेरा एडमिशन ना हुआ तो ये सोचें कि अगर आपका एडमिशन हो गया तो। हमेशा पॉजिटिव सोचें, लेकिन ये भी हकीकत है कि नेगेटिविटी माइंड में आती है, लेकिन इस नेगेटिविटी को अपने सर पे सवार ना करें। अब सवाल है कि पॉजिटिव सोचने से क्या होगा। जब आप ये सोचेंगे कि आप कामयाब हो जाएंगे तो आपका ब्रेन और बेहतर अंदाज से बुक को फोकस करेगा, आप अपने टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज करेंगे और सबसे बढ़कर आप 14 से 16 घंटे पढ़ने के बावजूद भी थकोगे नहीं। इसके बरक्स अगर आप सारा ये MD-CAT के शॉर्ट ड्यूरेशन में यही सोचते रहेंगे कि अगर मेरा एडमिशन ना हुआ तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि आप इतने घंटे पढ़ सकें। चलिए हम सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं और सबसे पहले बायोलॉजी। देखिए FSC पार्ट 1 पार्ट 2 के टोटल चैप्टर 27 है और जो PMDC ने MD-CAT का सिलेबस दिया उसमें सिर्फ 15 चैप्टर हैं। इस तरह आधे चैप्टर तो वैसे ही कैंसिल हो गए और जो 15 चैप्टर दिए हैं वो भी सारे नहीं करने, उसमें से भी सिलेक्टिव टॉपिक है। तो एक बात तो क्लियर कर लें कि आपका सिलेबस बहुत कम है। अब हम बात करते हैं कि बायोलॉजी को MD-CAT के हवाले से तैयार कैसे करें। देखिए एक बात क्लियर कर लें कि MD-CAT प्योरली टेक्स्ट बुक से बनता है, इसलिए टेक्स्ट बुक पर फोकस करें, स्पेशली बायोलॉजी। अब तरतीब आपकी ये होनी चाहिए कि पहले बायोलॉजी के अच्छे से लेक्चर लें अगर आप अकेडमी जाते हैं। अगर आप घर पर तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उसके बाद बुक की लाइन बाय लाइन रीड करें। डायग्राम, येलो बॉक्स, डायग्राम के नीचे जो लाइनें हैं हर चीज़ ईच एंड एवरी लाइन कीनली ऑब्जर्व करें। इसके बाद बारी आती है प्रैक्टिस की। देखिए किसी भी एकेडमी की प्रैक्टिस बुक लें, उसमें से सबसे पहले पास्ट पेपर करें ताकि आपको पता चले कि रियल पेपर कैसा होता है। उसके बाद आप दूसरे MCQ सोल्व करें और सिर्फ सोल्व नहीं करना बल्कि आपने ये कीनली ऑब्जर्व करना है कि कौन से एरिया से आपके MCQ ज्यादा गलत हो रहे हैं, और जिस एरिया से आपके क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहे हैं वो एरिया बुक में ओपन करें और उसको रिवाइज करें। अब हम बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स की प्रिपरेशन बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री से थोड़ी डिफरेंट है। इसमें टेक्स्ट बुक इतना मैटर नहीं करती। इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आपने हर पॉसिबल
पॉसिबल सिनेरियो के क्वेश्चन की प्रैक्टिस की हो। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी कम, लेकिन अपने टाइम को मद्देनजर रखते हुए। फिजिक्स से रिलेटेड दूसरी अहम बात कि फिजिक्स के एमसीक्यू सोल्व करने से पहले क्वेश्चन कैसे पढ़ें। फिजिक्स के क्वेश्चन सोल्व करने से पहले इसे विजुअली थिंक करें, और इस बात को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। अब यहाँ एक क्वेश्चन से समझते हैं। व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बाइक बी मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकंड रिलेटिव टू बाइक ए मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 70 मीटर पर सेकंड। अब इस क्वेश्चन में रिलेटिव वेलोसिटी पूछा है। अब आप इसको विजुलाइज कैसे कर सकते हैं? देखें, आपने ये विजुलाइज करना है कि आप बाइक ए पे बैठे हैं, इसकी वेलोसिटी 70 मीटर पर सेकंड है, और आपके करीब से एक दूसरी बाइक बी गुजर रही है, उसकी वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकंड है। अब आपने ये विजुलाइज करना है कि जब आप बाइक पे बैठे हैं तो आपकी साथ वाली बाइक जो गुजर रही है, आपको उसकी स्पीड कितनी फील हो रही है। तो इस लिहाज से ये एग्जाम्पल समझाने के लिए है, इसको मजीद अपने दूसरे क्वेश्चन में एप्लीकेबल करें, और इस तरह हर फिजिक्स का हर एमसीक्यूज विजुलाइज करें। क्वेश्चन से रिलेटेड दूसरी अहम बात, आप जब भी फिजिक्स के क्वेश्चन सोल्व करें तो उन्हें रफ पेज पे लिख लें, जैसे गिवन डेटा, शॉर्ट डायग्राम या फाइनल फार्मूला, बजाय इसके कि आप स्टेटमेंट पढ़ें और डायरेक्ट सोल्व कर दें। केमिस्ट्री की भी बायोलॉजी की तरह टेक्स्ट बुक मैटर करती है, बट इसमें फिजिक्स की तरह प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो केमिस्ट्री में पहले तो अच्छे से लेक्चर लें, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, केमिस्ट्री की वैल्यूज को रटा लगाएं, जैसे एवोगैड्रो नंबर, मोलर वॉल्यूम और पीरियोडिक टेबल वगैरह। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा रिलेट करके पढ़ें। अगर आप देखेंगे कि अल्केन की जो प्रिपरेशन है वो अल्कीन या अल्काइन के रिएक्शन से मिलती है, तो इस तरह पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिलेट करके एक जगह लिख लें। आखिर में बस एक बात, बहुत से लोग कहते हैं कि एमडीकैट नर्व्स की गेम है, लेकिन मेरा तजर्बा कुछ और कहता है। जब तैयारी मजबूत हो तो नर्व्स खुद बखुद काबू में आ जाती हैं, इसलिए नर्व्स की फिक्र छोड़ो, अपनी तैयारी पर फोकस करो। और अगर एमडीकैट से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट में लिखें, मैं हर कमेंट का जवाब खुद दूंगा।